हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। आज हम देखने वाले हैं जीएसएम आर्किटेक्चर। जीएसएम आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, आज हम ये देखने वाले हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बेल आइकन दबा दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। पीपी टेक्नो प्रोग्राम, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसएम होता क्या है ना। हम एक्चुअली हम सभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम, आई मीन 80% लोगों को नहीं मालूम जीएसएम है क्या। तो जीएसएम का पहले तो फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस मीन्स ये ग्लोबल सिस्टम है मोबाइल के लिए। इफ यू आर इन यूरोप, एशिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया एशिया के अंदर ही आता है, एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन। अगर हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं देन मोस्ट प्रोबेबली यू आर यूजिंग जीएसएम टेक्नोलॉजी। तो बहुत चांसेस है कि हम जीएसएम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन में। तो इट इज वाइडली यूज इन मोबाइल टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे हम अपने मोबाइल टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में यूज होती है जीएसएम, ठीक है। और व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम क्या है? तो ये GSM stands for Global System for Mobile Communication. It is a digital cellular technology used for transmitting mobile voice and data service. GSM कुछ नहीं है, एक सर्विस है जिसके थ्रू अपने मोबाइल पर जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं, जो भी हम कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, वो जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जा रही है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है? जीएसएम के थ्रू, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डेटा ट्रांसफर करना, डेटा मीन्स इंटरनेट सर्विसेज है ना, और हमारी वॉइस ट्रांसफर मीन्स करना जब हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही इसके अंदर आती है। तो important fact about the GSM are given below. The concept of GSM emerged from a cell-based mobile radio stations systems at Bell Labonte in the early 1970. इसका मतलब क्या है? 1970 के टाइम पे बेल लेबोरेटरी में जीएसएम को क्या किया था? एक रेडियो सिस्टम बनाया था, मोबाइल बेस्ड सेल बेस्ड रेडियो सिस्टम, ठीक है। GSM is the name of a standardized group established in 1982, ठीक है। 1982 में इसको स्टैंडर्ड वर्जन दे दिया गया था। GSM is most widely accepted standard in telecommunications because जितनी भी हम अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वो टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर आते हैं। मोबाइल सर्विस बेस्ड ऑन GSM वर फर्स्ट लॉन्च इन फिनलैंड इन 1991। तो फर्स्ट जो जीएसएम सर्विस थी फाइनली लॉन्च की गई थी फिनलैंड में 1991। अब हम बात करते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर की। जीएसएम आर्किटेक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं एक सिंपल फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। जीएसएम आर्किटेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट मेन आपका क्या है? फर्स्ट है आपका फ्रंट एंड, सेकेंड है आपका मिडिल वेयर, मिडिल लेयर बोल दीजिए, ठीक है, इसको बोल दीजिए फ्रंट एंड, और इसको बोल दीजिए बैक एंड, ठीक है। तो हमने क्या किया है? जीएसएम आर्किटेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट पे हम ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं मोबाइल स्टेशन, सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं बेस सब स्टेशन, और थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं नेटवर्क स्विचिंग स्टेशन, ठीक है। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? एमएस। एमएस मीन्स मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट एंड सिम। मोबाइल इक्विपमेंट सभी को पता है क्या होता है, सभी के पास मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन विदाउट जब सिम है तो वो क्या है? मोबाइल इक्विपमेंट है। जब उसमें सिम इंसर्ट हो जाती है देन क्या हो जाता है? वो हमारा मोबाइल स्टेशन बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। देखिए सेकेंड पार्ट पे आने से पहले जो हमारा फ्रंट है पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है, वो एक इंटरफेस के थ्रू लिंक रहता है, ये वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएम इंटरफेस, ठीक है। इसे हम एयर इंटरफेस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बीएसएस, बेस सब स्टेशन की। बेस सब स्टेशन में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बीटीएस, बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम, सेकेंड होता है बीएससी, बेस सिस्टम कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब बीटीएस होता क्या है? बीटीएस समझ लो आपके एरिया में कोई भी एंटेना जो उस कंपनी के उस सब्सक्राइबर के सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो इन बीटीएस को हैंडल कर रहा है। एक बीएससी के अंदर मल्टीपल बीटीएस हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन काम क्या है बीएससी का, ये हम देख लेते हैं। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है? जब बीटीएस के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, सपोज एक पीक टाइम होता है जब नंबर ऑफ मोबाइल यूजर मोबाइल यूज करते हैं, देन उस समय क्या होता है? ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक ज्यादा का मतलब लोड बहुत होता है, और जो
इंटरनेट की जो भी सर्विस मिल रही है वो हमें स्लो मोशन में मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लोड बहुत होता है। तो उससे इसको कैसे हैंडल करना पड़ता है? जो बेस स्टेशन कंट्रोलर है वो इस बीटीएस का ट्रैफिक को लेकर दूसरे बीटीएस जो फ्री होगा उस बीटीएस को ट्रैफिक को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, मेन हमें काम से मतलब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीटीएस कौन सा किस सर्विस को हैंडल कर रहा है, किस लोड को ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है। मेन हमारा काम स्मूथली होना चाहिए विदाउट किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो बीएसएस के अंदर दो पार्ट होते हैं, बीटीएस और बीएससी। और बीटीएस और बीएससी भी किससे कनेक्ट होते हैं? एबीआईएस इंटरफेस से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, बीटीएस को आप मान लीजिए क्या है? बीटीएस आपकी एरिया का एक एंटेना, ठीक है, चाहे वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी भी कंपनी का हो, वो उस कंपनी की क्या करेगा? इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप एयरटेल के सब्सक्राइबर हो, एयरटेल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो भी आपने पैक लिया है, जैसी भी सर्विस आपको लेना है, कॉल करना है। और बीएससी क्या करता है? मल्टीपल बीटीएस को हैंडल करता है, मतलब इनको मैनेज करने का काम स्मूथली हो, विदाउट बिना किसी इंटरफेरेंस के हो। एक बीएससी मल्टीपल बीटीएस को हैंडल करता है। ठीक है, और जो बीएससी है, मल्टीपल बीएससी को हैंडल कौन करता है? एमएससी। अब हम थर्ड पार्ट पे आने वाले हैं, नेटवर्क स्विचिंग सेंटर। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अब देखिए, इस थर्ड बैकएंड में क्या होता है? फर्स्ट इक्विपमेंट होता है एमएससी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है? एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर मल्टीपल बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर को हैंडल करता है। मल्टीपल बीएससी को हैंडल करता है मींस यहाँ पे क्या हो रहा था? एक बीएससी मल्टीपल बीटीएस को हैंडल कर रहा था और एक एमएससी मल्टीपल बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब एमएससी के अंदर होता क्या क्या है ये और देख लेते हैं। देखिए, एमएससी से कई सारे कनेक्ट होते हैं इक्विपमेंट्स। क्या क्या होते हैं? ओएसएस। ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। ये क्या करता है एक्चुअली में? जितना भी मॉनिटर और कंट्रोल करना है सारी चीजों को, ईआईआर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, इन सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस। ठीक है, कंट्रोल का काम क्या करता है? ओएसएस करता है। इसके बाद आ जाइए ईआईआर। ईआईआर क्या करता है? इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर क्या करेगा? मोबाइल फोन है उन सबकी इन्फॉर्म आईएमईआई नंबर इसके अंदर स्टोर रहेंगे, और जितने भी ब्लैक लिस्टेड फोन है ना, उनके भी आईएमईआई नंबर इस इक्विपमेंट के अंदर क्या रहते हैं? रिकॉर्ड रहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाइए, होम लोकेशन रजिस्टर क्या होता है? देखिए, होम लोकेशन रजिस्टर के अंदर क्या होता है? सब्सक्राइबर का परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। सब्सक्राइबर मतलब हम जैसे पर्सन्स, मैं जैसे एयरटेल की सिम यूज कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? एयरटेल की सब्सक्राइबर हूँ। तो एयरटेल के पास मेरा परमानेंट एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरी जितनी भी परमानेंट इंफॉर्मेशन होगी वो इस होम लोकेशन रजिस्टर के अंदर क्या होती है? सेव रहती है। इतना क्लियर हुआ? होम ये जो भी मैंने सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, सपोज मैंने 299 का पैक लिया है, 399 का पैक लिया है, 99 का पैक लिया है, उसके अंदर मुझे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है, क्या मैं कितना जीबी नेट यूज कर सकती हूँ, कितने मंथ का मेरा पैक है, ये सारी की सारी परमानेंट इंफॉर्मेशन जो हमारी है, मेनली तो परमानेंट इंफॉर्मेशन रहती है हमारी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने किस टाइप का पैक लिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी होम लोकेशन रजिस्टर के अंदर। अब आ जाइए आप एयूसी के अंदर। एयूसी क्या है? जो भी सब्सक्राइबर सिम यूज कर रहा है, किसकी सिम यूज कर रहा है? एयरटेल की कर रहा है, मोबाइल फोन की कर रहा है, आई मीन जियो की कर रहा है, कौन सी सिम यूज कर रहा है। ठीक है, तो सिम के अंदर क्या है? एक सिक्योरिटी की होती है, एक परमानेंट की होती है, जिससे हर एक सब्सक्राइबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और इससे ही क्या होता है? हमारे नेटवर्क्स ऑपरेट होते हैं, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर पर। ठीक है, वीएलआर क्या होता है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब विजिटर लोकेशन रजिस्टर में क्या होता है? सपोज मैं 5 डेज के लिए आउट ऑफ इंडिया गई, अदर कंट्रीज में गई, सपोज यूएसए में गई, और वहां पे मुझे अपने मोबाइल से नेट यूज करना है, व्हाट्सएप चलाना है, या मुझे कोई भी इंटरनेट, फेसबुक, अपना इंस्टा चेक करना है, ट्विटर अकाउंट चेक करना है, तो मैं नेट यूज करूंगी।
तो जब मैं नेट यूज करने के लिए जब ओपन करूंगी तो मेरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाती है, आपको पता है, बीटीएस टावर, जो भी उस एरिया में टावर लगते हैं। लेकिन मैं कहाँ हूँ, अदर कंट्रीज में हूँ, ठीक है। तो वहां के सिस्टम पे मेरी इंफॉर्मेशन जाएगी। वो मेरी इंफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे, इंडिया के एचएलआर से, ठीक है। इंडिया के एचएलआर से बात करेंगे और पूछेंगे ये सब्सक्राइबर है, मेरी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे सिम से, मेरा नेम, मेरी जो भी परमानेंट इंफॉर्मेशन है। फिर पूछेंगे कि इस बंदे के पास ये सब्सक्रिप्शन पैकेज है, ये सर्विस यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर यहाँ का जो भी एचएलआर होगा वो मेरी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, इक्विपमेंट से, ऑथेंटिकेशन से, एचएलआर से। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा किसको, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, अदर कंट्री के विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे विजिटर लोकेशन रजिस्टर से, एचएलआर से, ऑथेंटिकेशन से, ईआईआर से, इक्विपमेंट रजिस्टर से, और उस अदर कंट्री को, इसको वीएलआर को मेरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद वो मुझे परमिशन देंगे, तब मेरी जो आईडी है, जो भी मैं यूज करना चाह रही थी सर्विस, वो ओपन होगी। सपोज अगर मेरे पास वो परमिशन नहीं है, आई मीन मेरे पास वो पैक नहीं है सब्सक्रिप्शन का, मैंने वो सर्विस नहीं ली हुई है, तो मेरी वो साइट्स ओपन नहीं होगी। इस तरीके से प्रोसेस होती है। सपोज सोचो हमने तो जरा सा क्या किया, गए और नेट यूज किया, लेकिन उसके बैकएंड में कितनी प्रोसेस है। कंपनी वाले क्या क्या करते हैं, वीएलआर के थ्रू, एचएलआर के थ्रू, इंडिया के एचएलआर से पूछेंगे, वहां से मेरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद वो मुझे परमिशन देंगे, मैं यूज कर सकती हूँ। अब सपोज मुझे 10 दिन रुकना है, तो ऐसा तो नहीं होगा वो बार बार इंडिया से मेरी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो क्या करेंगे, मेरी इंफॉर्मेशन को कुछ 15 डेज 10 डेज के लिए या 1 मंथ के लिए टेम्परेरी मेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे। जब भी मैं यूज करूंगी तो उस इंफॉर्मेशन से मेरा डाटा फैच कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज उन्हें हर बार इतनी ही बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इशू होगी, है ना। तो क्या करते हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर रखेंगे और मुझे यूज करने के लिए देंगे। अब बैकएंड और मिडिल लाइन के बीच में भी एक इंटरफेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरफेस, एयर इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बीच में भी, बीएससी और बीटीएस के बीच में भी एक इंटरफेस होता है, एबीआईएस इंटरफेस। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मोबाइल स्टेशन, सेकंड होता है बीएसएस, थर्ड होता है एनएसएस। मोबाइल स्टेशन के अंदर 2 इक्विपमेंट होते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट और सिम, ठीक है। बीएसएस बेस सब सिस्टम के अंदर 2 इक्विपमेंट होते हैं, बीटीएस बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम और बीएससी बेस स्विचिंग कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद ये दोनों जो भी है फ्रंट एंड और सेकंड हैंड, वो मिडिल लेयर, वो उनके किस इंटरफेस से कनेक्ट होते हैं, यूएमसी। और बीटीएस और बीएससी किस इंटरफेस से कनेक्ट होते हैं, एबीआईएस से। फिर आगे को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्विचिंग स्टेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर। एक मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर मल्टीपल बीएससी को, बेस स्टेशन कंट्रोलर को हैंडल करता है, ठीक है। एक बेस स्टेशन कंट्रोलर मल्टीपल बीटीएस को, बेस ट्रांससीवर सिस्टम को हैंडल करता है। बीटीएस में समझ लीजिए आप एंटेना आपके एरिया का, बीएससी एक सब फील्ड मीन्स आप समझ लीजिए हेड क्वार्टर का एक छोटा पार्ट होता है ना, सब ऑफिस इस टाइप से। या फिर ये समझ लीजिए चाइल्ड है, ये पेरेंट्स है और ये ग्रैंड पेरेंट है ना, ये मेन ऑफिस होता है। ये मल्टीपल मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेंगे, मल्टीपल बीएससी को हैंडल करेंगे, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर इन सभी से कनेक्टेड रहते हैं। ये इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, ये ऑथेंटिकेशन सेंटर है, ये होम लोकेशन रजिस्टर है, ये विजिटर लोकेशन रजिस्टर है। सभी की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी है। ये है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। और ये तीनों है इंटरफेस, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना और मेंटेनेंस करना। इसको परमानेंट आईएमआई नंबर मतलब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रखना। ये ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन सिम के अंदर जो परमानेंट सिक्योरिटी की होती है उसको स्टोर करके रखना। ये परमानेंट डेटा स्टोर करके रखना, नेम, डेट ऑफ बर्थ। और ये विजिटर की लोकेशंस, अगर आप अदर कंट्रीज में भी हैं तो उसके थ्रू हम कैसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशंस निकालना। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी आई थिंक। ये आपका पूरा का पूरा जीएसएम आर्किटेक्चर है। अब एक करके देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आगे थ्योरी वाइज है, ये हम देख लेते हैं। तो जीएसएम आर्किटेक्चर क्या होता है, जीएसएम नेटवर्क कंप्राइज ऑफ मैनी फंक्शनल यूनिट
These functions and interface are explained in this chapter. क्या क्या है देखिए, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सबसिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम। ठीक है, मोबाइल स्टेशन में क्या आते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है, और सिम कार्ड, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वॉइस टेली सर्विस, डेटा बियरर सर्विस, ये इसके पार्ट्स है। अब आ जाइए बेस स्टेशन सबसिस्टम, बेस सबसिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, हैंडल करता है ट्रैफिक को बिटवीन द सेल फोन एंड एनएसएस। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन जो मैंने आपको बताया था, एंड द बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, ये दो कंपोनेंट होते हैं बीएसएस के पास। द बीटीएस कंटेन द इक्विपमेंट दैट कम्युनिकेट विद द मोबाइल फोन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल फोन से, तो लार्जली द रेडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एंटेना। तो किसके बीच में होता है, एंटेना के बीच में। While the BSC is the intelligence behind it. BSC क्या है, इंटेलिजेंस है, जो क्या करेगी, ट्रैफिक को हैंडल करेगी। जैसे ही लोड हमारा बढ़ेगा, वो क्या करेगी, उस ट्रैफिक को दूसरे बीटीएस पर ट्रांसफर कर देगी लोड को, जिससे कि हमारी जो सर्विस चल रही थी वो कंटिन्यूअसली फास्ट चलती रहे। The BSC communicate with and control a group of base transceiver station. BSC क्या करती है, कंट्रोल करती है कम्युनिकेशंस को और बेस ट्रांससीवर स्टेशन को, बीटीएस को। देखिए, ये एंटेना सपोज आपके यहाँ लगा हुआ है एरिया में, ठीक है, ये कनेक्टेड है एमएससी से, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये सर्विसेज जितने भी उस एरिया में, उस रेंज में जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी मोबाइल यूजर है, उस सर्विस को यूज करते हैं। BTS, the BTS house says the radio transceiver that define a cell and handle the radio link protocol with the MS in a large urban area. A large number of BTS may be deployed. देखिए, आप लैपटॉप ले सकते हो, मोबाइल ले सकते हो, वॉकी टॉकी ले सकते हो, ये एंटीना है, ठीक है, हो सकता है व्हीकल्स के अंदर हो, नॉर्मल हो, ठीक है। तो BTS समझ में आया। अब आ जाइए सेकंड जो हमारा पार्ट था, बैकएंड। ठीक है, जैसे हम बोल रहे थे नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। तो नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम इज द मेन पार्ट which is the mobile switching center, MSC, perform the switching of call between the mobile and other fixed or mobile network users. Suppose visitor location register, authentication center, equipment identity register and home location register. होम लोकेशन रजिस्टर क्या था, डेटाबेस है जिसे हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए। द एचएलआर इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट डेटाबेस एज इट स्टोर परमानेंट डेटा अबाउट सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग अ सब्सक्राइबर सर्विस प्रोफाइल, लोकेशन इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी स्टेटस, जो मैंने आपको बताया था, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपने क्या पैक लिया हुआ है, किस टाइप की सर्विस है आपको, ठीक है, कितना जीबी डेटा यूज करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होगी, होम लोकेशन रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर। The central component of the network subsystem is the mobile switching center. The MSC perform the switching of call between the mobile and other fixed or mobile network user. मतलब किस register? The visitor location register is a database that contain temporary information about the subscriber. जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आप अदर कंट्रीज में जाते हैं या अदर स्टेट में जाते हैं, तो देन आपकी इंफॉर्मेशन आपके स्टेट से निकाली जाती है, आपके कंट्री से निकाली जाती है, क्या आपके पास ये पैकेज है कि नहीं है, आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, परमिशन देनी है सर्विस यूज करने की नहीं देनी है, आपकी इंफॉर्मेशन आपके जो मोबाइल फोन है वहां से निकाली जाती है, जहाँ पे इक्विपमेंट है, होम लोकेशन है, ठीक है, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। ये किसके अंदर आता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर्स के अंदर। The VLR will have the information needed for call setup without having to interrogate the HLR each time. ठीक है, तो ये विजिटर लोकेशन रजिस्टर बिना HLR को इंटरप्ट किए वहां से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। अब ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या होता है, The authentication center is a protected database that store a copy of the secret key that is stored in each subscriber SIM card. मैंने बोला था ना, हर किसी के सिम में एक सीक्रेट की होती है, वो एक आपकी क्या होती है, परमानेंट आइडेंटिटी होती है, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, which is used for authentications and ciphering of the radio channel. ठीक है, The authentication protect network operator from different types of fraud found in today's hello world. जो सीक्रेट की होती है उसके थ्रू क्या किया जाता है, आपको इजीली ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स है वो रियल है या फेक है।
इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर एक डेटाबेस है जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड मोबाइल इक्विपमेंट, जितने भी वैलिड मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनका नेटवर्क में, एंड इट्स इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जिसके थ्रू हम मोबाइल को, इक्विपमेंट को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन ईच MS, हर मोबाइल स्टेशन के अंदर। एंड IMEI इज मार्क एंड इनवैलिड इफ इट हैज बीन रिपोर्टेड स्टोलन और इट नॉट टाइप ऑफ अप्रूव। ठीक है, अगर IMEI इनवैलिड है, इसका मतलब वो जो मोबाइल है वो चोरी किया हुआ है, उससे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की हुई है IMEI नंबर से, वो चोरी हुआ किया आपका फोन है। ठीक है, तो जो IMEI नंबर है वो एक आइडेंटिटी है, एक वैलिड आइडेंटिटी है जिसके थ्रू आप इजिली मोबाइल फोन को, इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के अंदर। हाँ, और इसके साथ साथ जितने भी मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं या ब्लैक लिस्टेड मोबाइल फोन होते हैं, उन सारे मोबाइल फोन के भी IMEI नंबर किसमें स्टोर होते हैं, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अब आ जाइए द ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम, OSS क्या होता है। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर, OMC इज कनेक्टेड टू ऑल इक्विपमेंट इन द स्विचिंग सिस्टम। ठीक है, सारे के सारे इक्विपमेंट स्विचिंग सिस्टम में होते हैं। एंड टू द BSC द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OMC इज कॉल्ड द ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। तो जो कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। इनके फंक्शंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कॉमर्शियल ऑपरेशन, सब्सक्रिप्शंस एंड टर्मिनल चार्जिंग, स्टैटिक्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब कुल मिला के कंट्रोल करना और मेंटेनेंस करना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस करना, ऑपरेशंस करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस टास्क, ये सारे टास्क है कुल मिला के OSS का काम है कंट्रोल करना और मेंटेनेंस करना नेटवर्क। ठीक है, द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंक्शन आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट नेटवर्क। ठीक है,